स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इज बेस्ट में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई, इन दो के लिए एक ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है जो कि आरआरबी भुवनेश्वर की साइट पर आया हुआ। स्टैंड बाई लोगों के लिए बहुत बड़ी दुखद सूचना है। चलिए हम चलते हैं अपने नोटिस पे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं नोटिस पर। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपने देखा हुआ कि आरआरबी भुवनेश्वर साइट खोली हुई। चलिए देखते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर नोटिस निकला हुआ है कि इन्फॉर्मेशन फॉर स्टैंड बाई कैंडिडेट कब निकला हुआ है, 2 जून को हुआ है। चलिए इस नोटिस में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका ये ऑफिशियल नोटिस बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला हम पॉइंट पढ़ते हैं कि जो 2008 की पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट और असिस्टेंट जेई, आरआरबी जेई के लिए पैरामेडिकल, इन सब के लिए पोस्ट है। ठीक है, इन सब के लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या लगा, इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट कैंडिडेट इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी एंड कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें बोला हुआ है कि जितनी वैकेंसी थी उस हिसाब क्या है इन लोगों ने कैंडिडेट बुलाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट पे लिखा हुआ है इन एडिशन to this candidate equal 50% of number of vacancy for various posts will also be called for document verification. These additional candidates will be considered for employment only if there is any shortment of employment from the original merit list. तो दोस्तों इसमें ये बोला हुआ है कि आपको क्या है, जो वैकेंसी थी उसका 50% ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, इसलिए अगर वैकेंसी खाली होती है तो उन स्टैंड बाई लो स्टूडेंट्स को हम ले सकें। ठीक है, ये तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है। चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इट इज़ में प्लीज नोटेड द आरआरबी ओनली रिकमेंडेड नेम्स ऑफ एम्पेल्ड कैंडिडेट एंड अपॉइंटमेंट इज ऑफर्ड बाई द रिप्रेजेंटेटिव रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव जोन। पाँचवें में लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर हैड ऑलरेडी गिवन द पैनल अगेंस्ट CEN टू दी जोनल रेलवे, मतलब इन्हें अपना पैनल पहले ही निकाल दिया है। और 6 पॉइंट में ऑन रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम जोनल रेलवे फ्रॉम रिकमेंडिंग कैंडिडेट इफ एनी ऑन रिप्लेसमेंट अकाउंट आरआरबी भुवनेश्वर प्रोसेस फॉर एमफिलिंग फ्रॉम द स्टैंड बाई लिस्ट एज पर एक्सपेंड। अगर इसमें कोई वैकेंसी खाली होती, कोई स्टूडेंट अगर ये आरआरबी एलपी या जेई या पैरामेडिकल की वैकेंसी छोड़ता है, किसी और पर जाता है, तो जो वैकेंसी फिल होगी उस हिसाब से स्टैंड बाई स्टूडेंट्स को आपको बुला लिया जाएगा। साथ में लिखा स्टैंड बाई लिस्ट इज़ वैलिड ड्यूरिंग करेंसी ऑफ द पैनल दैट इज़ 1 ईयर इन नॉर्मल केसेस। मतलब जो अपनी पैनल जो स्टैंड बाई की लिस्ट है वो ओनली ऑन 1 ईयर के लिए 1 ईयर के लिए वैलिड है। ठीक है दोस्तों, आठवां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों देखिए ध्यान से पढ़िए। हाउ एवर देयर इज़ नो रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द जोनल रेलवे रिगार्डिंग शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ज्वाइन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू देयर पोस्ट टिल द एंड ऑफ 2000 मई। इसमें बोला हुआ कि 2 मई 2020 तक अभी तक जोनल रेलवे में ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि किसी ने अपनी वैकेंसी छोड़ दी या वैकेंसी की शॉर्ट पड़ गई है जिससे हम स्टैंड बाई स्टूडेंट्स को हम ले सकें। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी दुखद सूचना है, एक न्यूज़ है जो कि स्टैंड बाई लोगों के लिए बहुत बड़ी दुखद सूचना है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।